नमस्कार दोस्तों, लाइफ वीकेंड्स रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। महाकाल को कहते हैं उज्जैन का राजा। कोई भी राजा यहाँ रात भर नहीं रुक सकता। जाने महाकाल मंदिर से जुड़ी ये खास बातें। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं, जिस काल का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहते हैं। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बैर के पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूरी पर देवी सती 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने से वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 1000 वर्षों पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में करवाया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन के केवल नाग पंचमी के दिन ही होती है। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रुक सका। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने ये दुस्साहस किया या तो वो मारा गया या उसके राज्य छिन गई। इसलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। शिवजी के मुताबिक संसार में 3 ही लोक है: आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी है तारकलिंग, पाताल का हाटकेश्वर और मृत्युलोक का स्वामी स्वयं महाकाल को कहा जाता है। हर सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल पालकी में शिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में लौट आते हैं। महाकाल के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि सांदीपनि के आश्रम के दर्शन जरूर करते हैं। तो ये आपको जानकारी कैसे लगी? अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानियों के साथ।